गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, नदी, जलप्रपात एवं झीलें, क्लास नंबर अपनी 5वीं में। भाई क्वेश्चंस कई सारे पूछता है। नदी के बारे में पूछ लिया कि दामोदर नदी का बंगाल सो कहा जाता है, या ब्रह्मपुत्र नदी, अलकनंदा, भागीरथी। जलप्रपात पूछ लिया उन्होंने, या फिर झीलें पूछ ली, सबसे लंबी झील, सबसे छोटी झील, इस तरह से। ठीक है ना। तो क्वेश्चन इससे काफी बनते हैं दोस्तों। तो आज इसी को हम कवर करेंगे खूब अच्छे से, और इस चैप्टर में फुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन ना लो, अभी क्वेश्चन बाद नहीं जाने का। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सी नदी ज्वरंतमुख है बनाती है? कौन सी नदी? भूगोल पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों, याद रखना। ज्वरंतमुख बनाती है। ट्रिक से याद करो इसको, कैसे करोगे? कौन सी नदी? अब ऑप्शन आपके पास 4 मिल जाएंगे। नदियों के तो नाम आपको पता ही है, गंगा मिल गया, गोदावरी मिल गया, महानदी मिल गया, ताप्ती मिल गया। तो दोस्तों जो ज्वरंत, एक मिनट, जो सा नहीं है, ठीक है ना, ज्वरना, ठीक, ज्वरंत मुख बनाती है। तो ज्वरंत मुख दोस्तों, ज्वरंत मतलब कि ताप्ती। ताप्ती, ताप्ती माई नदी है, सभी को पता है ना। ऑप्शन नंबर 20 है ये, ताप्ती नदी। कैसे भाई? ताप्ती नदी को अगर याद रखो, ज्वरंत मुख, ज्वरंत मुख यार, चलने वाली, यानी ताप्ती, चल रही है, ताप ताप के, ताप्ती है तो जल जाती है ना। ताप्ती है तो ज्वरंत मुख होगी। ज्वरंत मुख मतलब कि ताप्ती, जैसे अपने लोग कह देते हैं कुछ भी, ताप रही है या ताप्ती, तो ज्वरंत मुख, ताप्ती, ज्वरंत मुख। इतना याद रख लो कि कौन सी नदी ज्वरंत मुख है। तो ज्वरंत मुख क्या है? ताप्ती। ज्वरंत मुख कैसी है? ताप्ती नदी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात, जोग प्रपात किस नदी स्थित है? किस नदी के पास स्थित है? किस नदी स्थित है, मतलब कौन सी नदी स्थित है? कर्नाटक स्थित जोग प्रताप किस नदी के किनारे स्थित है? इस तरह से है। ठीक है ना। ऑप्शन आपको फिर मिलेंगे, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, शरावती। ठीक है ना। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा वो होगा हमारा शरावती। कैसे होगा अभी बताता हूँ। शरावती, शरावती। क्वेश्चन सिर्फ याद करना है, क्वेश्चन कुछ नहीं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि कर्नाटक स्थित जोग प्रताप किस नदी पर स्थित है, तो आपको बता देना दोस्तों शरावती। कैसे? जोग प्रताप कर्नाटक के शिमोगा जिले में कावेरी नदी की सहायक, कावेरी नदी की सहायक शरावती नदी पर स्थित है। कावेरी की ये सहायक नदी है। अब आपको कावेरी भी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन कावेरी हमको नहीं करना है, क्योंकि ये सहायक नदी शरावती नदी है, इस पर ये बना हुआ है। ठीक है ना दोस्तों। तो शरावती भाई, कर्नाटक से जोग प्रपात शरावती। ठीक, आपसे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है दोस्तों? भारत की सबसे लंबी झील, ऑप्शन आपके पास फिर मिलेंगे चार, पेंगोंग झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील, वेम्बनाड झील। तो दोस्तों कौन सी इसका ये आंसर होगा? मुझे भाई जरूर कमेंट्स में बताएं, वरना आंसर तो फिलहाल मैं बता ही देता हूं, है ना। वेम्बनाड, ठीक है ना। वेम्बनाड जो सही आंसर होगा वो क्या है? वेम्बनाड। वेम्बनाड के बारे में थोड़ा सा जानो, अच्छे से समझोगे। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वो है वेम्बनाड। केरल राज्य में स्थित वेम्बनाड भारत की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। ताजे पानी की झील, ताजे पानी की झील। दूसरी बात इसमें क्या निकल गई कि केरल राज्य के पास है, क्योंकि जो भारत जो इधर से संबंधित है ना, ऐसे पूछ ले भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे छोटा, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। ठीक है ना। और ये केरल राज्य में अवस्थित है, ये तो सबको आपको पता ही दिया है। सबसे लंबी नदी भी है ये, सबसे लंबी ताजे झील की ताजे पानी की झील है, सबसे लंबी। ठीक है ना, सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी है ये। ठीक दोस्तों, इतना क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, तीनों के नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने बच जाने वाले हैं। और ये पूरा भूगोल का सार मैंने निचोड़ा, जो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, या जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेंगे वो सबका निचोड़ लेके आया हूँ। आप लोग ऐसे याद नहीं कर पाओगे। अब 100 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन से बढ़ने से बढ़िया कि 1000 क्वेश्चन, सॉरी 100 क्वेश्चन याद कर लो अच्छे से, जिससे कि क्वेश्चन आए तो कम से कम कर तो दो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
दामोदर नदी, दामोदर नदी का बंगाल का शोक, दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है, ठीक है ना, क्यों कहा जाता है भाई? दामोदर नदी को बंगाल का शोक, दामोदर नदी है उसको बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है, आखिर क्या बात है? ऑप्शन नंबर 4 आपको मिलेंगे, इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। दूसरा, इसमें अधिकतम मृदा अपरदन होता है। तीसरा, इसमें अनेक खतरनाक झरने बनते हैं। ये चौथा, ये बारहमासी नदी नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है, इसमें प्राह तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। शोक किसे कहते हैं ना, खतरा को बोलते हैं ना यार, बंगाल का शोक, ये तो मेरे लिए बिल्कुल बहुत ज्यादा वैसा हो गया है ना। तो हमारे लिए क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास हो जाएगा। इसमें इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, ठीक है ना। तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है भाई, तबाही मचाने वाली। और तबाही किधर आती है दोस्तों, अभी मैं बताता हूँ। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि ये नदी वर्षा ऋतु में बाढ़ के कारण भयंकर तबाही मचाती है। इसका उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है, छोटा नागपुर पठार से होता है इसका उद्गम, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें जानो, दामोदर नदी को बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5वां है, खीरी नदी, खीरी नदी जिसके अफवाह तंत्र का अंग है, जिसके अफवाह तंत्र का अंग है। भाई खीरी नदी जिसके अफवाह तंत्र का अंग है, वह कौन है, ठीक है ना, वह है। तो वह कौन है दोस्तों? ऑप्शन 4 मिलेंगे, अरब सागरीय, आंतरिक अफवाह, अनिश्चित अफवाह या बंगाल की खाड़ी। तो आंसर हमारा जो सही होगा उसमें क्या होगा? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की दोस्तों खाड़ी। कैसे? खीरी नदी पश्चिमी भारत में प्रभावित होने वाली एक नदी है जो गुजरात राज्य में स्थित मटन मध्य गांव से निकलकर चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। तो और इसके बाद क्या होता है ना, ये चंबल नदी यमुना की सहायक नदी भी है जो गंगा के साथ मिलकर लगभग बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी आप लोग जान ही रहे हो। इस प्रकार खीरी नदी भी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र अंग है। बंगाल की खाड़ी आप लोग जान रहे हो ना, जैसे कि ये नक्शा है, ये हमारा इंडिया का नक्शा है, ठीक है। ये हमारी है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, जो नदियां होंगी ऐसे 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 ऐसे, अगर इधर गिर रही है तो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, और अगर ये अरब सागर में गिर रही है तो इस साइड में गिरनी चाहिए। ये है अरब सागर, अरब सागर, ठीक है ना। ये अरब सागर, जो इधर में नदी गिरेंगे वो अरब सागर में, जो इधर गिरती है वो बंगाल की खाड़ी में, ठीक है दोस्तों, समझ है। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए कहता हूं आप लोग एक बार मैप जरूर देखा, ठीक है ना। मैप से आप लोग बहुत कुछ सीखोगे कि क्या है मैप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओ ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी हाँ, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? ऑप्शन 4 मिलेंगे, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कावेरी। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर होगा वो गोदावरी होगा, गोदावरी। कैसे होगा इसको भी जानो, इसके बारे में जानो। प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय मतलब है कि दक्षिण भारत की, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत से लोग नहीं जान रहे होंगे कि प्रायद्वीपीय क्या है। तो प्रायद्वीपीय को हमने लिखा है दक्षिण भारत, ठीक है ना, दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत कहाँ है आप लोग सभी जान ही रहे हो, मैं ऑलरेडी नक्शे में कई बार समझा चुका हूँ आपके लिए कि ये नक्शा हमारे पास है। तो ये जितने यहाँ के ये है, जैसे कि केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक, बेंगलोर, जितने हैं ये सब दक्षिण भारत से कहलाते हैं, ठीक है ना। साउथ के हीरो आप लोग जान रहे होंगे अच्छे से। तो दक्षिण भारत, ठीक है ना। दक्षिण भारत
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की, ठीक है ना। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर जिसकी पूरी कुल लंबाई है, किलोमीटर, ठीक है ना। ये महाराष्ट्र में नासिक जिले से मतलब कि त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलकर पूरब से पश्चिम की ओर प्रभावित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा, यानी कि इसे दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिणी गंगा तथा वृद्ध गंगा भी कहते हैं। इसको बहुत कहते हैं दक्षिण भारत में, ठीक है ना। देखो पहली बात कहते हैं इसे भारत की गंगा, भारत की गंगा। गोदावरी को कहते हैं, ये सब दक्षिण भारत में है, ठीक है ना। इसे भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिणी गंगा कहते हैं, दक्षिणी गंगा कहते हैं इसे। तीसरा आंसर है आपके पास, इसको कहते हैं भैया ये लोग वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा, ठीक है दोस्तों। ये आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। ये आपके पास कई तरीके से पूछ सकता है कि वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, तो वो है गोदावरी, सही आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 हमारे पास, अलकनंदा और भागीरथी, शायद 7वां क्वेश्चन है ये। अकल, अच्छा ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है? भाई अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, हरिद्वार, केदारनाथ। दोस्तों कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन 4 आ गए ना, कर नहीं पाओगे। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, हरिद्वार, केदारनाथ। ऑप्शन कमेंट में जरूर बताना इसका, अभी सुन के, फिर तो मैं बता ही रहा हूँ इसका फिलहाल, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो देवप्रयाग। सही आंसर क्या होगा हमारे पास? देवप्रयाग। क्यों होगा इसके बारे में अच्छे से जानो। भाई देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी नदी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में देवप्रयाग स्थान में पर आपस में मिलती है। कहाँ? उत्तराखंड में मिलती है, टिहरी गढ़वाल जिले के देवप्रयाग स्थान पर। इसके पश्चात इस नदी को गंगा नाम से जाना जाता है, गंगा के नाम से जाना जाता है इसे, ठीक है ना। इसके पश्चात, इसके बाद यानी कि जब मिलने के बाद, तो इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग, देवप्रयाग पंच प्रयागों में से अंतिम है, ठीक है ना। इसका अन्य प्रयाग में विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग है। फिलहाल इसको क्या जानते हैं हम लोग? देव प्रयाग जानते हैं। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने पर वहां से जो उत्तराखंड में मिलती है, उसके बाद इसको गंगा नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तिब्बत में सांगपो, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो हमारे दोस्तों ऑप्शन 4 फिर ढूंढ जाएंगे, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, तीस्ता। तो हमारा सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र हमारा हो जाएगा सही आंसर, ब्रह्मपुत्र। भारत में प्रभावित होने वाली ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। तिब्बत देखो, फिर देखो, इंडिया का नक्शा फटाक से माइंड होना चाहिए, यहाँ पर तिब्बत कहीं पर बसा हुआ है, ठीक है ना। तिब्बत से इसने क्या कहा है कि हमारी जो तिब्बत से सांगपो, यानी कि भारत में प्रभावित होने वाली ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, जिससे वहां सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जाना था। ये बांग्लादेश है यहाँ पे, ठीक है ना। ये तिब्बत है, यहाँ से मानो निकली है बांग्लादेश को होते हुए इधर आ रही है, तो यहाँ से सांगपो कह दिया, यहाँ इसको यमुना कह दिया। ये तरीका है बस, ठीक है। इतना तो आप लोग जान ही रहोगे, तो उसका ब्रह्मपुत्र कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, कयाल क्या है? कयाल क्या है? कयाल क्या है? कयाल कुछ जान रहे हो? आप बताओ। ऑप्शन 4 मिलेंगे, तराई मैदान है, दक्कन पठार की रेगड़ है, गंगा डेल्टा है, या केरल का लेगून है। तो दोस्तों इसका ज्यादा टाइम ना लेते हुए केरल का लेगून है, ठीक है ना। आंसर इसका सही होगा हमारा केरल का लेगून। लेगून होता है, लेगून होता है, ठीक है ना, लेगून। इसका क्या है दोस्तों? कुछ ज्यादा कुछ नहीं, बस कयाल केरल का लेगून है। कयाल क्या है? केरल का लेगून। कयाल केरल, कयाल केरल, ठीक है ना। तो एक बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा। कयाल क्या है? केरल का
केरल का लेगून है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है, सिंधु नदी का उद्गम होता है, कहाँ से होता है भाई बताओ। सिंधु नदी का उद्गम, सिंधु नदी का उद्गम होता है, ऑप्शन आपके पास में फिर मिलेंगे चार, हिंदुकुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, कैलाश पर्वतमाला से, या काराकोरम पर्वतमाला से। कुछ नहीं करना, डाउट में नहीं रहना, सिंधु, सिंधु मतलब कि कैलाश पर्वत, सिंधु कैलाश, ठीक है ना। सिंधु कैलाश दो फ्रेंड हैं, आराम से एक दूसरे में मिलते जुलते रहते हैं, ठीक है ना। कैलाश पर्वतमाला, कैलाश पर्वतमाला। सिंधु आज के बाद नहीं भूलना चाहिए, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होता है, कैलाश से। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होता है, कैलाश से। सिंधु नदी कहाँ से, कैलाश से। कैलाश से मिलकर निकली है कौन, सिंधु नदी। कैलाश से मिलकर कौन निकली है, सिंधु नदी, यानी कैलाश के पास से निकली है सिंधु नदी। कभी भी मत चक्कर पड़ना, सब ऑप्शन एक से लगेंगे, काराकोरम पर हिमालय पर्वत, हिमालय सोच जाओगे, हिंदू को सोच जाओगे, लेकिन क्या करना है, सिंधु कहाँ से निकली, कैलाश से, ठीक है। आसान बनाओ, थोड़ा याद करने का तरीका अपना बदलो, जिससे कि आप लोग अच्छे से सीख पाओ कोई भी चीज, है ना। क्वेश्चन आज इसको खत्म ही करेंगे, चाहे क्लास लंबी चले, लेकिन इस चैप्टर को खत्म करके कल हम चलाएंगे जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय परियोजना, जिसमें परियोजना आपको अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, भाई कौन सी नदी है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी नदी है बताओ भाई। लूनी, नर्मदा, कृष्णा, ब्यास। तो दोस्तों लूनी नदी है, ठीक है ना, लूनी, लूनी नदी। अभी देखो कहते, लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिमी से अरावली श्रेणियों से निकलती है। ये नदी अरावलियों के समांतर अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में प्रभावित होती हुई कच्छ के रन दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो लूनी नदी होगी क्या, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, लूनी नदी है। आगे बढ़ते हैं, जितना क्वेश्चन पढ़ाया है ना इस टॉपिक से, इस चैप्टर से, उतना बस याद कर लेना, कभी भी कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12वां है, चंबल नदी, चंबल नदी किन राज्यों से प्रभावित होती है, किन राज्यों से प्रवाहित होती है। ऑप्शन आपके पास अब ऐसे मिलेंगे, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, या फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। तीन तीन चार चार राज्य आपको दे दिए जाएंगे, अब आप किससे बहाओगे, क्या है आपका सही आंसर, उसको बताना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश, पहला हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इसी में आएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, तीसरा इसमें आएगा राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान, पूरा राजस्थान, ठीक है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के निकट निकलती है, ठीक है ना, और इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से होकर प्रभावित होती है। तो इतना रख लो यार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है ना। इसी तरह से भारत के नक्शे में भी अगर बात करें तो कहाँ कहाँ कुछ चीज बसी है, ये मानो कि ये ऐसा हो गया, ठीक है ना। ये मानो कि उत्तर प्रदेश है, यूपी है हमारा, तो ये यहाँ पर है हमारा मध्य प्रदेश, और यहाँ पर है राजस्थान। तो जो भी है ये चंबल की नदी है वो यहीं पर आपस में खत्म हो जाती है, ठीक है ना, मतलब यहीं पर बहती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन एक और कर लो, आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर शायद 14, 13, 14 होगा। भारत के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे लंबी झील है, सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की, कभी ताजे पानी की, कभी मीठे पानी की, ठीक है ना, हर तरह के पानी की झीलें होती हैं दोस्तों, याद रखना। तो ये है खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है भैया भारत के, तो वो है हमारे ओडिशा राज्य में, ठीक है ना, आंसर है ओडिशा। पहले इसे उड़ीसा बोलते थे, अब इसे ओडिशा बोलते हैं, एक ही मात्रा लगती है, ठीक है ना, ओडिशा, ओडिशा में। ओडिशा राज्य की चिल्का झील, यानी कि ओडिशा राज्य की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह एक लेगून झील है जो बंगाल की खाड़ी का एक भाग है, ठीक है ना। कौन सी झील भी कौन सी है सबसे खारे की पानी की, तो वो है चिल्का झील।
चिल्का झील। ठीक है दोस्तों, फिलहाल एक क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। आगे चैप्टर है जल संसाधन है बहुउद्देशीय परियोजना। कल मिलते हैं। फिलहाल दोस्तों क्लास रेगुलर लेना, मैं कह रहा हूँ ना, जीके में क्वेश्चन आप कम नहीं करके आओगे, 30 क्वेश्चन आसपास बना के आओगे। अभी तो मैं जो है ना, अभी इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा पढ़ने में, लेकिन हमको इंटरेस्ट नहीं लेना है, ठीक है ना। हमको अब ऐसा थोड़ी ना बस आपके लिए क्रिकेट के क्वेश्चन पढ़ा दूं या आपके लिए जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है रचना करा दूं, हाईलाइट क्वेश्चन करा दूं, आप लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों ए टू जेड लेके चलना पड़ेगा। अब हाईलाइट क्वेश्चन पढ़ जाओगे ना तो 10-15 क्वेश्चन पर अटक जाओगे। अगर ये सब लेके चलोगे ना, भूगोल से लेके अर्थशास्त्र सब कुछ लेके चलोगे, तो यहाँ पर आप लोग 25-30 क्वेश्चन करके आओगे। तो आप खुद जानो 15 आपको करने हैं या फिर आपको 30 करने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। तो क्लास रेगुलर लो, पूरी क्लास देखो, नोट्स बनाओ अच्छे से। अभी बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक्स भी आएंगे। अभी मैं मंदिर पढ़ाऊंगा, फेमस मंदिर, अनुसंधान, बहुत चीजें पढ़ाऊंगा, ए टू जेड, स्टैटिक जीके भी बहुत पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी उद्देश्य हमारा भारत का भूगोल, इसको समाप्त करना पहले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।